ओके। हाँ जी। कैमरा पहली क्लास है, आप जानते हो। ओके। मनीषा, मनीषा कहाँ गायब हो गए थे? मैं ढूंढ रही थी, मुझे मेरे पास नंबर ही नहीं था आपका। बट आई। नहीं मैं मैम मैंने तो आपको पर्सनल मैसेज भी किया अच्छा, हुआ है मैसेज बट किया था। ओके ओके ओके। हाँ हाँ। नहीं ठीक। मैं लॉगिन सेटअप कर रही थी, बस अभी अच्छा। डिनर रखा हुआ था। ठीक है ठीक है। चलिए, आज हमारी न्यूमरोलॉजी की पेड क्लास है पहली, लेकिन जैसे हमारा कल्चर है ऑकड मित्रा प्लेटफॉर्म का कि पहली क्लास हम फ्री देते हैं, तो आज की क्लास सबको, जो भी कोई अटेंड करना चाहे, फ्री क्लास है ये। ठीक है। और जितना हो सके सीखो, और अगर अच्छा लगे तो कल से हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, तो वो हम करेंगे कल से। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले, जैसा कि हमारी है कल्चर है, 10 सेकंड के लिए ईश्वर को याद करेंगे। बहुत बड़ा कोर्स करने जा रहे हैं हम, न्यूमरोलॉजी यानी कि एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को नंबरों के रूप में करने जा रहे हैं। तो 10 सेकंड के लिए ईश्वर के प्रे करेंगे, ताकि उन्होंने जो चुना है हमें जिस जर्नी के लिए, बस हमें ब्लेसिंग्स देते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। चलिए, चलिए। न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे वेबिनार्स हम कर चुके हैं और सब जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है, क्या है, क्यों करी जा रही है। उस पर हम 2 मिनट बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कोर्स में हम कवर करने वाले हैं, बना जिन लोग देती, नहीं कुछ खरीद के दे देती, मैं अपना समोसा पाव बड़ा बल्कि उसको मैं ये भी पता भी था तो मामी सब्जी देती, पाव खरीद देती, सब्जी पाव हो गया। सब्जी पाव समोसा पाव इधर भी चाहिए अपने को। प्लीज माइक ऑफ रखिए। ठीक है। माइक ऑफ रखिए। ओके। हम कोर्स में क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो फीस दे चुके हैं, इट्स अ पेड ग्रुप बेसिकली, जो फीस दे चुके हैं उनको पता होना चाहिए कि हम महीना भर की जर्नी में क्या क्या करने वाले हैं। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं है इस कोर्स में। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप प्रिडिक्शंस करते हो, एग्जैक्टली प्रिडिक्शंस वैसी ही यहाँ पर भी हों। ठीक है। और आप, एक टाइम ऐसा आएगा कि नाम और डेट ऑफ बर्थ सुनते ही आप 2 सेकंड के अंदर सामने वाले के बारे में बता सकते हो। जैसे कि दिविशा हमारे बीच है, उस दिन इसने कुछ पूछा था क्लास के दौरान, एंड कुछ इतनी इन डेप्थ बातें निकल आई कि शी वाज शॉक। दिविशा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? Yes, ma'am. Actually, I met you for the first time और I think हमने सिर्फ कोर्स की बातें करी थी. कोर्स के But बाद the way you described about my internal nature, I would say, it was purely correct. मैं वैसी ही चंचल हूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ. So I cannot stay on one thing for a very long time. Very नहीं, true. क्योंकि बुध है ना आपके पास। बुध कहता है नॉलेज, और मेरे पास सबसे बढ़िया, दो ही चीजों के पीछे भागता है बुध। मेरे पास बेस्ट हो, इस वजह से। Yes, चलो, वो yes. And न्यूमरोलॉजी में आप सीख जाओ। यस, कोई बात नहीं। even I'm a perfectionist also, so you told me to, not to judge people on IQ and हाँ, everything. yes। तो So, क्या क्या हम करने जा रहे हैं इसमें, कंटेंट वो मैं आपको बता देती हूँ, शेयर ही कर देती हूँ स्क्रीन। चलो आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ नंबर, यानी सारे नंबर, नंबर 1 से 9 तक। न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर्स, सिर्फ सिंगल नंबर्स पे बेस्ड है, 1 से 9 तक नंबर्स। ठीक है। लेकिन उन 9 नंबर्स के अलावा 4 कार्मिक नंबर होते हैं और 2 मास्टर नंबर होते हैं। वो सारे नंबर हम एक एक करके कवर करते हैं 4 फोल्ड्स में। 4 फोल्ड्स जैसे कि
हर नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं, नेगेटिव ट्रेड्स क्या हैं, उस नंबर से करियर कौन सा आप चूज कर सकते हो, कैसे पता चलेगा। ठीक है। और फोर्थ, वो नंबर पर्सनल रिलेशनशिप में कैसे एक्ट करेगा। तो यानी 4 फोल्ड्स एक ही नंबर के, ऐसे करके हम सारे नंबर्स करेंगे। और सिर्फ नंबर्स के ट्रेड्स करने करने में हमारे हफ्ता 8 दिन निकल जाते हैं, कई बार ज्यादा भी निकल जाता है। ठीक है। सो डिटेल्ड मीनिंग ऑफ ऑल द सिंगल नंबर्स 1 to 9, व्हाट इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अल्फाबेट्स, वो करेंगे। फाइंडिंग द रियल सोल नंबर, आपका सोल नंबर एग्जैक्टली क्या है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम, लोगों को नाम की इंपॉर्टेंस नहीं पता, वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को लेके घूम रहे हैं। हमारा ये ड्राइवर है, हमारा ये कंडक्टर है, लाइफ सारी उसी पे डिपेंडेंट है, उनको ऐसा लगता है। जबकि जो डेट ऑफ बर्थ आप लेके आए हो दुनिया में, वो तो सिर्फ आपका पर्पस है आने का दुनिया में, कि करने क्या आए हो। आपकी आत्मा, आपकी बॉडी नहीं, आपकी आत्मा जो ट्रेवल कर रही है जर्नी टू जर्नी, वो कुछ करने ही आई है इस दुनिया में। ठीक है, उसी को पहचानना है। और वो आपके सोल नंबर से पता चलता है। दूसरा, आपका नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम में वो सारे इवेंट्स छुपे हुए हैं, अच्छे बुरे, इंसिडेंट्स, इवेंट्स, एक्सीडेंट्स, यानी कि किस तरह की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, किस तरह के इवेंट्स होने हैं, अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, कब कब होंगे, आपकी नेचर कैसी होगी, आपका रिएक्शन कैसा होगा, वो सारा कुछ आपके नाम में जो है छुपा हुआ है। और हम लोग किसी को भी अपना नाम करेक्ट करने के लिए दे देते हैं, और वो 10 मिनट के अंदर 15,000 लेते हैं आपसे और नेम करेक्शन करके दे देते हैं आपको। यानी कि आप अपनी लाइफ की डेस्टिनी किसी के हाथ में दे देते हो, वो कैसे भी खेले आपको पता ही नहीं चलता है। तो न्यूमरोलॉजी की, खासकर पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ये जो मैं बता रही हूँ, क्यों आपको पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए, ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। देन कंपैटिबिलिटी ऑफ डेट विद योर नेम, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ नाम के साथ कंफर्टेबल है। अगर होगा, आज हम करेंगे चर्चा इस बारे में, अगर होगा तो लाइफ जो है लगा लो 40 to 50% स्मूथ चलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी डेट, जिस दिन आप पैदा हुए, क्या वो कंफर्टेबल है आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ के साथ। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके नाम का पहला अक्षर, कोई नहीं देखता है, क्या पहला अक्षर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंफर्टेबल है। अगर होगा तो क्या होगा उससे, और नहीं होगा तो क्या होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करेंगे हम कोर्स में, बहुत मजेदार कोर्स है, इंटरेस्टिंग है। फिर 5 मेजर नंबर करेंगे, 5 माइनर नंबर करेंगे, वो डिटेल में हम करने वाले हैं। व्हाट आर द कंपाउंड नंबर्स, कंपाउंड नंबर्स क्या होता है कि आपका जो सिंगल नंबर बना है वो कौन से 2 नंबर को लेके बना है। जिन भी, मान लीजिए आपका 9 जो है 45 से बना है, तो 4 और 5 के ट्रेड्स भी 9 में आएंगे, तो 9 का स्वरूप चेंज हो जाएगा, 9 का जो बेसिक नेचर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतनी डेप्थ में करने वाले हैं हम। तो अगेन, मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे पास अगर 2 स्टूडेंट भी आएंगे ना, मैं 2 को पढ़ाऊंगी। आई नेवर वेट फॉर कि 40 स्टूडेंट आ जाएं, 30 स्टूडेंट आ जाए, 20 स्टूडेंट आ जाए तब बैच शुरू करें, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं छोड़ दूंगी ऐसे ही, फटफट फटफट करवाया, रिकॉर्डिंग दे दी, उसके बाद चलता बनो, मुझे क्या, मेरी तो फीस आ गई है। मैं वैसी टीचर नहीं, जब तक आपको नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ने वाली। तो ये लेके चलिए। ठीक है। दूसरी चीज, मेरी क्लास में पेपर और पेन तभी लेके आना है जब मैं बोलूं, अदरवाइज पेपर पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। आप, लिटरेचर इतना है, 200-250 पेजेस का है कि आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो कंपाउंड नंबर, यानी कि वो 2 प्लैनेट कौन से हैं जो आपके मंगल को बना रहे हैं या किसी भी एक नंबर को बना रहे हैं, उस नंबर के पीछे जो 2 नंबर लगे हुए हैं उनकी स्टडी भी करेंगे हम। ठीक है। व्हाट आर द मास्टर नंबर्स, 2 मास्टर नंबर है 11 और 22, उनके इम्पैक्ट क्या क्या है आपकी लाइफ पे, और अगर आपकी लाइफ में मिसिंग है तो क्या होगा, अगर आ गए हैं तो क्या होगा, अगर एक से ज्यादा बार है तो क्या होगा। देखो, हर पल लाइफ
नंबर्स के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। व्हाट आर द कार्मिक नंबर्स एंड इट्स रेमेडीज, ये तो हम बहुत बार हम लोग कर चुके हैं प्री वेबिनार की। कार्मिक नंबर क्या है, यानी कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या वो कार्मिक नंबर्स की वजह से तो नहीं है। कार्मिक नंबर क्या है, आपकी लास्ट लाइफ के अधूरे काम है, डेट्स हैं, कुछ कर्ज हैं जो आपको चुकता करने हैं। और ये इतना लॉजिकल स्टडी है ना कार्मिक नंबर्स की, ये आप ज्योतिष में भी पता नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो लास्ट किसी जर्नी में कौन से ऐसे अधूरे काम रह गए हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये ज्योतिष में नहीं पता किया जा सकता, लेकिन इसमें पता चलता है। तो अगर पता चल जाता है तो नेचुरली हम उसकी रेमेडीज करेंगे, उन कामों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे की लाइफ हमारी बेटर हो सके, राइट। इसके बाद हम करेंगे मीनिंग ऑफ नंबर्स इन जनरल, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, ब्रीफिंग ऑफ ऑल द नंबर्स, प्लैनेट्स एंड ट्रेड्स, नंबर्स विद टैरो कार्ड्स, चाहे आपने टैरो कार्ड्स किए हैं या नहीं किए हैं, फिर भी नंबर्स को टैरो कार्ड्स के साथ क्लब कैसे कर सकते हैं वो भी मैं कराऊंगी। टेम्परामेंट्स एंड प्लेन, अब ये क्या चीज है टेम्परामेंट एंड प्लेन। अब मान लीजिए कोई अभी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ को हजारों करोड़ों लोग पैदा हुए होंगे, लाख, चलो करोड़ों नाम, इसे लाखों लोग पैदा हुए हैं, जो नाम है वो भी हो सकता है सेम हो, बहुत सारे लोगों का सेम नाम हो सकता है। फिर भी दो सेम डेट ऑफ बर्थ या नाम वाले लोगों की लाइफ जो है वो अलग अलग होती है, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, नेचर अलग अलग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टेम्परामेंट से वो गवर्न कर रहे हैं, टेम्परामेंट चार तरह के होते हैं, इंट्यूशनल, इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल प्लेन या टेम्परामेंट। तो जिस टेम्परामेंट से वो गवर्न कर रहे हैं उसी हिसाब से वो अपने नंबरों का यूज करेंगे। इतना इन डेप्थ जाएंगे हम, ठीक है। तो जब प्रेडिक्शन आपकी आती है ना क्लाइंट के बारे में, फिर क्लाइंट ऐसे पैसे आपको देके जाता है, इतनी सटीक कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो आप, इतना सब कुछ कैसे पता चल जाता है, जैसे कि दिविशा ने अभी बोला, ठीक है। तो जब आप इतनी इन डेप्थ स्टडी करोगे तो ये चीजें पता चलेंगी। प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड नेम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल डे, मंथ एंड ईयर, वो मैं सिखाऊंगी सारा कैसे करना है। इंटेंसिटी ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर की इंटेंसिटी कितनी है, एक नंबर की रेपिटेशन कितनी है आपके नाम में, और हाउ रेपिटेशन ऑफ नंबर अफेक्ट्स योर लाइफ। अब उसमें भी एक टेबल रहता है कि इतने एवरेज नंबर जो है वो आपके नाम में होना सही है। अगर उससे कम होगा तो भी लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो भी लाइफ में अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो रेपिटेशन ऑफ नंबर एग्जैक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट होता नहीं है पर ठीक है, कम ज्यादा होने से हम पता कर लेते हैं कि जो जो रेमेडीज है वो हम कर सकते हैं। कम होने से अलग है, लेकिन ज्यादा होने से क्या होता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो यानी कि आप पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से मेडिकल इश्यूज भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द फोर प्लेन्स, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी। ओके, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी क्या है, दो लोग आए, जैसे पत्रियां मिलाते थे, पहले पत्री मिलाते थे ना, आजकल भी कुछ करते हैं, लेकिन पत्री में 36 के 36 या 32 के 32 गुण मिलने के बाद भी डाइवोर्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि गुण तो मिल गए, लेकिन वो गुण कौन से हैं ये तो पता ही नहीं है, इतनी डिटेल में तो कोई नहीं देखता है। लेकिन जब हम नंबर्स, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, उस टाइम पे बकायदा हमें टैलेंट टू टैलेंट, डेस्टिनी टू डेस्टिनी, हार्ट टू हार्ट पर्सनैलिटी, दोनों की पर्सनैलिटी क्या है, इसके अलावा सेकेंड हाफ में उनकी लाइफ दोनों की किस तरफ जाने वाली है, हम वो तक पता कर लेते हैं। यानी कि 45 या 50 साल की उम्र के बाद आपकी लाइफ आपके पार्टनर के साथ कैसी हो, या आप किस तरफ जाने वाले हो, हम वो भी इसमें करते हैं, ठीक है। फिर मैं बिजनेस कंपैटिबिलिटी करते हैं, जिसको कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। आजकल इसकी वैल्यू बहुत है। देखो आपको ना इस कोर्स में जरूरी नहीं है कि आपने सारा पकड़ना है। मान लीजिए आप रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी को अपना फोटे बना लेते हो, या बिजनेस कंपैटिबिलिटी में आप फोटे कर लेते हो, अपना फिक्स कर लेते हो कि चलो मैं इसी में आगे बढ़ूंगी। तो बिजनेस कंपैटिबिलिटी के जो चार्जेस हैं वो एक कंपैटिबिलिटी के 11,000,
नेचुरली बिजनेस कंपैटिबिलिटी में क्या है कि दो पार्टनर्स आए हैं आपके पास कि हम बिजनेस करने जा रहे हैं, हमारी कंपैटिबिलिटी आपस में सही रहेगी। या इसमें क्या आता है कि किसी को बिजनेस का नाम रखना है अपना, बुटीक हो सकता है, शोरूम हो सकता है, शॉप हो सकती है, किसी भी बिजनेस का नाम रखना है, वो नाम उस ओनर के नाम के हिसाब से करेक्ट है कि नहीं। तो जो बिजनेस खोलने जा रहा है और पूरी जिंदगी के लिए करने वाला है तो 11,000 तो वो ऐसे ही दे देता। सो ये कोर्स जो है ना प्रोफेशनली खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए है। फीस बहुत कम है इसकी, बताऊंगी अभी, वेट करो। इसके बाद हाउस नंबर क्या होना चाहिए, आपका व्हीकल नंबर क्या होना चाहिए, वैसे न्यूमरोलॉजी में कोई नहीं आता, लेकिन मैं करवा दूँ क्योंकि मुझे ये है कि कंप्लीट हो जाए आपका सारा, फिर छोटी छोटी चीजों के लिए यहाँ वहां नहीं भटको आप, कंप्लीट पैकेज देंगे। नेम करेक्शन बताऊंगी, हालांकि पाइथागोरस करेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम कहते हैं रेमेडीज कर लो, नेम को मत छेड़ो, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ मेजर इशू। उसको करेक्ट करने का भी तरीका है, यानी कि आप जब नेम करेक्शन कर रहे हो तो आपके बाकी के नंबर जो है वो हिल रहे हैं 10 के 10, आपका टेम्परामेंट हिल रहा है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। प्लस जो भी आप अल्फाबेट ऐड करोगे वो रेपिटिशन में भी बढ़ेगा, वो भी देखना है। तो इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है, तब जाके नेम करेक्शन होता है, तब जाके आप 11,000 चार्ज करते हो नेम करेक्शन, इतनी मेहनत के बाद, और बनता भी है। ठीक है, वो बताऊंगी। मेडिकल इश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं नंबरों के हिसाब से, वो बताऊंगी बकायदा। और वो निकली हैं लोगों को प्रॉब्लम्स, अगर नहीं हुई और हमने अगर प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले टाइम में ये हो सकती है, वो हुई है। इतनी सटीक प्रेडिक्शन जाती है इसकी। वोकेशन या करियर, यानी आप करियर कौन सा चूज कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगी, इसमें कवर करेंगे हम लोग। फ्री रेमेडीज दी जाएंगी वैदिक मंत्रों की, रुद्राक्ष क्रिस्टल से रेमेडीज कौन सी कर सकते हैं, कलर्स की, जेम स्टोन्स की, और कार्मिक नंबर की अलग से रेमेडीज हम देते ही हैं। इस बार हम जो कोर्स फी है वो 17,760 है। एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, सॉफ्टवेयर जो 7,000 का फ्री मिल रहा है आपको, एमेथिस्ट का क्रिस्टल का ब्रेसलेट जो है वो आपको 1,500 रुपए का है, जो कि मार्केट 1,560 रुपए का, मार्केट में कई बार 2,100 रुपए 2,500 भी मिलता है, लेकिन हम फ्री में दे रहे हैं। और 5 तरह की रेमेडी, जो मैंने रेमेडीज बोली हैं, अगर आप अलग अलग रेमेडीज वो करते हो जाके, तो आपको करीबन कोई 1,000 की, कोई 1,200, कोई 900, कोई 500 ऐसे मिलती है। तो 4,500 रुपए की रेमेडीज फ्री मिल रही हैं। और जो मेथेस्ट का ब्रेसलेट है, वो ये ब्रेसलेट हम फ्री में देने वाले हैं। बड़ा प्यारा ब्रेसलेट है। इसका फायदा क्या है, ये बेसिकली कई मल्टीपर्पज है। एक तो अगर आपका शनि डिस्टर्ब है, ठीक है, शनि स्ट्रांग नहीं है, ये शनि को स्ट्रांग करने के लिए भी पहना जाता है। ये इंट्यूटिव पावर को स्ट्रांग करने के लिए भी, मेडिटेशन में जाना चाहते हो उसके लिए भी पहना जाता है, कंसंट्रेशन की कमी है उसके लिए भी पहना जाता है, मन शांत नहीं रहता आपका, ठीक है, बेचैनी बहुत रहती है, उसके लिए भी पहना जाता है। तो मल्टीपल फायदे हैं इसके। क्लियर? चलिए आज हम शुरू करने वाले। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, कुछ क्वेश्चन है मन में या कुछ भी तो बताइए। हाँ जी, एनीवन? ओके, कोई डाउट नहीं है तो शुरू करते हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो है बेसिकली, थोड़ा सा 5 मिनट लूंगी इसकी हिस्ट्री बताने में, क्योंकि आप कल को एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने जा रहे हो, द न्यूमरोलॉजिस्ट लिखोगे अपने नाम के आगे तो कोई कुछ पूछ लेता, आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस ने जब डीप रिसर्च किया और उसने व्हाट ही फाउंड के जो पूरा ब्रह्मांड है या यूनिवर्स है, इसको सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स या नंबर्स या फिर साइंस जो है उन्हीं की भाषा समझ में आती, ठीक है। यानी अगर आप बोलो कि हिंदी, तमिल, पंजाबी, वो कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, सिर्फ सिंबल्स की भाषा समझ में आती या नंबर्स की भाषा, वो समझ में आती, ठीक है। तो पाइथागोरस ने जो हमारे हिंदू वैदिक शास्त्र हैं या एस्ट्रोलॉजी है कह लीजिए, उसको बेस बनाया। और उन्होंने क्या देखा कि उसमें
जितनी भी नॉलेज है इट्स वेरी स्कैटर्ड, मतलब अथाह समुंदर है, हर किसी के बस का नहीं है ये ज्योतिष करना। अगर आप मार्केट में देखो कि चलो हम जाते हैं पंडित जी के पास, कभी पूजा के लिए, कभी कुंडली दिखाने के लिए, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, सॉरी टू से, लेकिन उनको भी 10 से 20% तक की नॉलेज होती है। मतलब इतनी ज्यादा है नॉलेज ज्योतिष की कि शायद एक लाइफ कम पड़ जाए, इतना है। तो उन्होंने क्या किया, उन जो प्लैनेट्स ज्योतिष में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उन्हीं प्लैनेट्स को नंबरों के रूप में पढ़ा, रिसर्च किया नंबरों के रूप में। एंड व्हाट ही फाउंड कि बेसिकली हर प्लैनेट जो है वो किसी ना किसी नंबर से गवर्न कर रहा है, ठीक है। और नंबर ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ में पैदा होने से मरने तक हमारे साथ चल रहे हैं। तो यानी कि हर पल हमें नंबरों की वाइब्रेशंस मिल रही, राइट। सो द यूनिवर्सल लैंग्वेज जो बोलती है, यूनिवर्स जो लैंग्वेज बोलती है, हम तक बात पहुंचाती है, वो नंबरों के थ्रू ही पहुंचाती है। कई बार हमें देखने को मिल जाता है 44 दिख गया, 11 दिख गया, 11 दिख गया, 12 दिख गया, उसका कोई मतलब है, वो ऐसे ही नहीं दिखते हैं आपको, कोई ना कोई वजह होती। तो जब इंसान पैदा हुआ, ठीक है, आपको एक डेट ऑफ बर्थ मिली, उस डेट ऑफ बर्थ और जो नाम बिना किसी कैलकुलेशन के बच्चे के पैदा होने के टाइम पर रखा जाता है, ये अंडरलाइन करो बात जो मैं बोल रही हूँ, बिना कैलकुलेशन के। आजकल क्या चल रहा है, मेरे को भी आते हैं फोन, बच्चा हो गया, ये अक्षर निकल गया, मैडम नाम ऐसा कैलकुलेट करके रखो कि बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा हो जाए। ये गलती कभी नहीं करना आप लोगों ने। आप डेस्टिनी डिजाइनर नहीं हो, आप डेस्टिनी डिजाइन नहीं करोगे किसी की, राइट। बोलो नाम लेके आओ, 2 नाम 3 नाम, हम कौन सा बेस्ट है वो बता देंगे, लेकिन नाम डिजाइन नहीं करना। तो वो नाम जो अनजाने में बिना सोचे समझे रखा जाता है, वो आपका भाग्य बन जाता है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होती है। 1 मिनट होल्ड। ठीक है। तो वो नाम जो रखा जाता है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसमें आपकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री है। आपकी लाइफ में कब क्या होना है, किस टाइम होना है, अच्छा होना है कि बुरा होना है, किस तरह के मौके आएंगे लाइफ में, ये सारा जो है वो आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है, ठीक है। सो जैसे मैंने अभी बताया कि लोग जो हैं, कई बार ऐसा देखा गया है रिसर्च में कि मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ सेम है, फर्स्ट नेम सेम है, सर नेम भी सेम है, और एक दुनिया के इस कोने में, दूसरा दूसरे कोने में है, तो रिसर्च ये कह रही है कि उन दोनों लोगों के जो लाइफ में होने वाले इवेंट्स हैं वो 90% सेम। सिर्फ जो 10% उनका डिफरेंस आ रहा था, उनका जो टाइम था पैदा होने का, वो अलग अलग। तो इतनी सिमिलैरिटीज जो है वो पाई गई दुनिया में या रिसर्च में, ठीक है। अब जो नाम आपका है उसमें अल्फाबेट्स हैं, वो नाम जो है हम इंग्लिश के हिसाब से चेक करते हैं, और आपके नाम में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, हर अल्फाबेट की कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, और वो न्यूमेरिक वैल्यू जो भी नंबर है वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि नाम के रूप में आपके पीछे प्लैनेट्स की, ग्रहों की वाइब्रेशन है। तभी तो ऐसा होता है ना, जब शादी हो जाती है, शादी के बाद हम कहते हैं हमारी जिंदगी बदल गई यार, पहले हम ऐसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि सरनेम चेंज हो गया। सरनेम चेंज हो गया तो उस नाम में जितने भी ग्रह छुपे हुए हैं उनकी वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो गई है। अब ये भी हो सकता है कि जो आपका फर्स्ट नेम है और जो दूसरा नाम सरनेम आया, वो शायद आपस में कंफर्टेबल नहीं है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए लाइफ में शादी के बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, बहुत बार लाइफ चेंज हो जाती है हमारी। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, मैं आपको शेयर कर देती हूँ क्या क्या करने जा रहे हैं। आज हम 5 नंबर करेंगे।
मेजर नंबर, ठीक है, जिसमें से पहला टैलेंट नंबर है, डेस्टिनी नंबर है दूसरा, तीसरा हार्ट नंबर है, चौथा पर्सनालिटी नंबर है, पांचवा अल्टीमेट नंबर, राइट। अब इनको निकालना कैसे है, आज आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, पहले 2-3 दिन जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट, ठीक है। टैलेंट नंबर, पहले तो आप सब अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप ले लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए। जैसे ये लिखा है डे प्लस मंथ प्लस ईयर, जैसे यहां पर ऐड किया है वैसे ही आप ऐड करेंगे। जैसे 15 दिसंबर 1988 है, तो यहाँ पे कैसे ऐड किए हुए, 1+5+1+2+1+9+8+ करके टोटल आ गया 35। जो भी ये अब आपका कंपाउंड नंबर आ गया 35, लेकिन न्यूमरोलॉजी तो 35 के तक जाती नहीं है, 9 तक ही है, तो 35 को हम वापस से ऐड करेंगे, तो आपका टैलेंट नंबर क्या आ जाएगा, 8। ए आदित्य, वो जो ये रेड वाला पैड है ना, पैड, मैं एक्चुअली अपनी तरफ से म्यूट नहीं करती हूँ, मुझे लगता है सब बड़े हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे म्यूट करना, बट आई थिंक कर देती हूँ मैं। जब हो जाएगा तो जस्ट एक हैंड रेज कर दीजिए या मैसेज डाल दीजिए। ओके ओके, ये जो हैंड रेज हुए मतलब आपका हो गया ना, ओके। दिविशा हो गया ना, रिची अरोड़ा, ओके। रिची अरोड़ा कौन है पहले ये बताओ मुझे, रिची अपने वाली रिची है क्या? मैसेज कीजिए जरा, रिची हु इज रिची, और वीडियो ऑन कर लीजिए या तो ओके। निकल आया सबका, ये हमारा आ गया टैलेंट नंबर। अब ये जो भी नंबर है टैलेंट जिसका जो भी आया है, इसका क्या मतलब है, टैलेंट नंबर यानी जिस नंबर से सिंगल नंबर से आप गवान कर रहे हो, वो प्लेनेट की प्रधानता है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब उस प्लेनेट के जब हम ट्रेड्स करेंगे, रिचा, ये आपने डबल आर लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले अनम्यूट जरूर करना चाहती हूँ। रिचा, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। Okay. Why you have written double R? Actually, You have corrected yourself? मेरा नंबर नाम 3 या 3+4 से 7 आ रहा था, तो मैंने 6+4 से 1 कर दिया। आपको पता है कि आपने ये करने के बाद आपके बाकी नंबर कैसे चेंज हो गए होंगे और क्या क्या हुआ होगा बाकी जगह? हो सकता है आपका अल्टीमेट बहुत कमाल का नंबर आ रहा होगा, लेकिन ये चेंज करने से खराब हो गया हो। मैंने और कहीं नहीं चेंज किया अभी तक, सिर्फ जूम पे ही चेंज किया है, बिकॉज आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। मत खिलवाड़ करो नाम के साथ, आप नहीं जानते लाइफ किस तरफ ले जाएगी आप। देख, आधी अधूरी नॉलेज जो होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है ना। ये बहुत लोग मतलब कैन बीच में, अंडरस्टैंड। तो अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, मतलब हमने इतने बच्चे पढ़ाए हैं पाइथागोरस में, और मेरा पर्पस ही मेन यही था कि मेरे पास नेम करेक्शन वाले आते थे कि मैम नेम करेक्शन कराने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, उल्टा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मैं नहीं तो सिर्फ कंसल्टेंसी लेती थी, पढ़ाने का मैंने तभी शुरू किया है कि अवेयरनेस आए। आप लोग क्या करते हो, सुना ड्राइवर कंडक्टर किया, नेम को इस नंबर पे ले आओ, लाइफ ठीक हो जाएगी। सिर्फ एक नंबर आपकी लाइफ को ड्राइव कर पाएगा रिचा? आपने बोला 1 पे ले आए, अनम्यूट करो, आपने बोला 1 पे ले आए, बट यू नीड रेस्ट ऑफ द 8 नंबर ऑल्सो। 8 नंबर भी चाहिए हमें, प्रॉपर्टी मिलती है, 6 नंबर भी चाहिए हमें, घर फैमिली के लिए 3 भी चाहिए, विजन के लिए, हमें सब नंबर चाहिए, है ना। माय ड्राइवर कंडक्टर वाज 3 and 2। वी नेवर गो फॉर ड्राइवर एंड कंडक्टर यार, 2 नंबर आपकी लाइफ आपकी डेस्टिनी डिजाइन नहीं करते हैं। अभी मैंने बताया कि नेम की इंपॉर्टेंस क्या है ना। बट अगर शादी के बाद जो नेम चेंज होता है, जैसे मेरा रुचि था, हाँ,
तो उससे ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ा ही होगा। हाँ बिल्कुल पड़ा होगा, लेकिन आप उससे बच नहीं सकते हो, वो तो कर्मास है ना। कई बार ऐसा होता है, मेरा शादी के बाद कार्मिक नंबर आ गया, यानी कि मेरे को कुछ करना है तभी तो शादी हुई। भाई शादी इटसेल्फ इज अ कार्मिक रिलेशन। क्यों एक अनजान इंसान के साथ हम जिंदगी भर बनते हैं, हमें अच्छा लगे ना लगे। कुछ कई बार ऐसा होता है कि छोड़ना, कई केसेस आते हैं मेरे पास, छोड़ नहीं पाते हो, कभी बच्चों के चक्कर में, कभी कुछ है, क्योंकि वो बंधन है कार्मिक, वो आपको पे करना ही है। तो अगर शादी के बाद नाम जो चेंज हुआ आपका, उसकी वजह से नंबर खराब हो रहे हैं, तो उनको सर्व करो ना, उनको क्लीन करो, बजाय कि भागने की। सॉल्यूशन भागना नहीं है। ईश्वर जो है ना वो माफ कर देते हैं, कर्म माफ नहीं करते, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। इस चीज की एक्सेप्टेंस रखो। राइट? करेंगे, आपका नाम चेक करेंगे क्लास खत्म होने के बाद। मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि जो इस तरह की गलतियां करते हैं ना वो ना करें। तो मैं चेक करके जाऊंगी, मेरे को याद दिलाना, ठीक है। तो ये अब जो नंबर आपका गवर्निंग नंबर आया है, किसी का 1, किसी का 2, 3, 4, जो भी 8 नंबर तक आया, ठीक है, ये नंबर आपकी लाइफ का पर्पस है इस दुनिया में आने का। जो हम ट्रेड्स करेंगे तो पता चलेगा। अब नाम उस पर्पस को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें नहीं पता, ठीक है। अब सेकंड जो हम लेके आ रहे हैं, इसके बारे में, जो टैलेंट नंबर के बारे में डिटेल में हम कल की क्लास में करेंगे। आज मैं निकालना बताऊंगी आपको। अब आपने नेम नंबर, नेम निकालना है, यानी अपनी डेस्टिनी निकालनी है। तो अपना फर्स्ट नेम और सर नेम पूरा पूरा लिखो, ठीक है, बड़े लेटर कैपिटल लेटर में लिखना, इजी रहेगा आपको। दूसरा, जो लोग मिडिल नेम यूज करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र या साउथ में करते हैं मिडिल नेम यूज, हस्बैंड का या फादर का, वो मिडिल नेम भी लिखेंगे। जो नहीं करते वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखिए, डेस्टिनी नंबर निकालेंगे हम, मैं बताऊंगी कैसे करना। पहले लिख लो, उसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, जो मैंने स्क्रीन अभी शेयर की। स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये क्या चीज है, ये अल्फाबेट्स हैं और ये इनकी न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी ABCDEFGHI, आई तक 9 हो गया। 9 के बाद वापस ऊपर जाएंगे, JKLMNOPQR, फिर ऊपर, यानी कि AJS की अगर देखोगे न्यूमेरिक वैल्यू 1 है। कई न्यूमरोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें I और R, यानी 9 को नहीं लिया जा रहा, 8 तक वो नंबर लेते हैं, 8 के बाद वापस यू टर्न मारते हैं। 9 को क्यों नहीं लेते हैं? कोई जानता है इस बारे में? हैंड रेज करे जिसको पता है कि 8 तक नंबर लेते हैं। एनीवन? ओके, नहीं मालूम, ठीक है। अब वहां पर कैलकुलेशन गलत हो जाती है। 9 नंबर मंगल का नंबर है, ठीक है। 9 नंबर को इसलिए टच नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में अभी साइंस भी डिकोड नहीं कर पाई। जबकि हमारे ज्योतिष में मंगल की का दर्जा दिया गया है, फिलंथ्रोपिक नंबर इसको बोला जाता है, मोक्ष का नंबर बोला जाता है, सबसे बड़ा नंबर है 9 नंबर। ये लिखने के बाद आपने अपने नाम के नीचे जो जो आपके नाम में है नंबर वो लिखने हैं, यानी कि जैसे ये भगत सिंह लिखा मैंने, बी का न्यूमेरिक वैल्यू क्या था, 2 था, एच का 8 था, ए का 1 है, वो आपने लिख लेना आपने, और उसको टोटल करना है। फिर जो आपका टोटल आएगा, जैसे इनका 51 आया, उसको वापस से ऐड किया तो 6 आ गया। ठीक है, ये कर लीजिए। जब हो जाएगा तो मुझे हैंड रेज करिए। So sum of the numerical value of all the letters in the name reduced to a single digit is called a destiny number। यानी जितने भी आपके नाम में लेटर्स हैं उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जब उनको टोटल किया जाएगा तो वो आ जाएगा आपका सिंगल, उसमें नंबर में आपका डेस्टिनी नंबर। अब पहले हमने डेट ऑफ बर्थ से क्या निकाला था,
मनीषा, मैं मैसेज बहुत कम देखती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। अनीता, ध्यान से पढ़ना है अभी और क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है? ठीक है जी, हो गया आपका? ओके, अब मुझे एक एक करके जरा बताइए डेस्टिनी नंबर क्या क्या आ रहा है। यस, हैंड रेज करिए और बताइए, या मैसेज में चैट में लिख लीजिए, अभी पता चल जाएगा। रिचा, रिचा अरोड़ा, आपका क्या आ रहा है मैसेज? ओके, यू डन। 6, ओके। और डेट ऑफ बर्थ से टैलेंट नंबर क्या आ रहा था? 11, ओके ओके ओके। 11 से अनीता 2 बनेगा, मास्टर नंबर है, वेरी गुड। रिचा का 6, ओके। 19 युसुरा, कार्मिक आ गया। दीपा खंडेलवाल 5, 8, ओके। ओके। मनीषा गुप्ता 4, 7 और 1, ओके। दिविशा, सुनते नहीं हो किसी की? शैलजा 4 और शैलजा, आपने करा नहीं हुआ न्यूमरोलॉजी, क्या टैरो किया था? शैलजा टैरो किया था शायद, ओके यस मैम, टैरो किया है मैंने, न्यूमरोलॉजी नहीं। ओके ओके ओके। मनीषा गुप्ता 4, ओके ओके। अब जो आपका टैलेंट नंबर है और जो आपका डेस्टिनी नंबर, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि कैसे कैसे लिखना है, वैसे ही लिखना है, यानी इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे। पहले टैलेंट नंबर, इसके आगे जो आपका टैलेंट नंबर आया वो लिखो, डेस्टिनी यानी नाम से जो निकल के आया वो आप यहाँ लिखो डेस्टिनी में, ठीक है। अब ये दो नंबर जो हैं, अगर ये आपस में कंफर्टेबल हैं तो मान के चलिए कि 50 से ऊपर परसेंट आपकी लाइफ नॉर्मल चलेगी, बिना किसी प्रॉब्लम के चलेगी। अगेन आई एम टेलिंग यू 50% या 60%, ठीक है। 40% प्रॉब्लम कहां पर आएंगी, जब हम देखेंगे, अभी हम माइनर नंबर भी 5 है ना, ये तो 5 मेजर नंबर है, 5 माइनर नंबर भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मेजर नंबर ज्यादा हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ को ड्राइव कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। मेन गाड़ी यही चला रहे हैं, बाकी के जो 5 माइनर नंबर है वो इन्फ्लुएंसिंग नंबर है, वो टाइम टू टाइम हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये अगर दोनों साथ में है, अब पता कैसे चलेगा, वो हम जब नंबर्स के ट्रेड्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर मान लीजिए टैलेंट नंबर 1 है, डेस्टिनी 7 आ रही है, तो उसका क्या मतलब है। अगर टैलेंट कार्मिक है, डेस्टिनी कोई और नंबर है, उसका क्या मतलब है। या टैलेंट अच्छा नंबर है, डेस्टिनी कार्मिक आ गई, उसका क्या मतलब है। वो सारा हम आगे कोर्स में करेंगे डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद कर सकते हो, है ना। और खुद रेमेडी कर सकते हो, क्योंकि हम रेमेडीज भी करने वाले हैं इसमें। तो जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ना 1 महीना आपको, इससे ना सिर्फ आप अपनी लाइफ संवारोगे, अपनी फैमिली की लाइफ ठीक करोगे, प्लस प्रोफेशनली खुद को एस्टैब्लिश कर पाओ। अब प्रोफेशनली एस्टैब्लिश कैसे करना है मैं गाइड करूंगी, लेकिन जो पूछेगा उसी को गाइड करूंगी। मैं बोलती रहती हूँ और फिर आप लोग जो है ऐसे ही उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, फिर बाद में 2-4 महीने साल बाद मुझे बोलते हो कि मैम हो नहीं रहा कुछ। सो डोंट डू दैट। जिसको चाहिए हेल्प, डू आस्क मी, मैं बकायदा बताऊंगी कि कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करना, कैसे प्रोफेशनली आगे बढ़ोगे, ठीक है। तीसरा नंबर आ गया आपका हार्ट नंबर। कैसे निकालना है? आपका नाम, उसमें वॉवल कितने होते हैं, सबको स्कूल में पढ़ा है ना। ए, ई, यहाँ लिख देती हूँ यार, चलो, A, E, I, O, U, ये वॉवल है 5, राइट। आपके नाम में जो वॉवल हैं उनको टिक मार्क कर लो, और उनकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको आपने ऐड करना है। जैसे भगत सिंह में क्या है, A, A, I, बस 3 है। जरूरी नहीं है कि आपके नाम में सारे वॉवल्स होंगे, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही बार होंगे, हो सकता है कोई वॉवल 3 बार हो, कोई वॉवल 1 बार हो। तो जितनी बार भी होगा आपने उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है और उसको ऐड करना है। तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगी,
1 + 1 + 9, राइट? 1 + 1 + 9 कितना आ गया? 11। 11 को वापस ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2। बिकॉज 11 इज अ मास्टर नंबर, इसलिए हम उसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ही अलग आता है लाइफ में, राइट? हार्ट नंबर भी युसुरा आपका कार्मिक है, ओके। तो आपने जितने भी वॉवल्स हैं उसको आपने ऐड कर लेना है, तो आ जाएगा आपका हार्ट नंबर, राइट? अब ये हार्ट नंबर क्या है? जो हम करियर चूज करते हैं वो हम हार्ट नंबर देख के करते हैं। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है हमारे मेजर नंबर में से। और अभी जो जर्मनी के न्यूमरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया है कि एक टाइम आएगा कि डेस्टिनी से भी ज्यादा ऊपर हार्ट नंबर को रखा जाए। क्यों ऐसा? देखो, अगर आप देखोगे ना अपने आसपास लाइफ को, ठीक है, तो ज्यादातर लोग जो है ना वो ऐसे हैं जो जिन्हों ग्रजेस ही ग्रजेस हैं। हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, अगर हमें ये मौका मिला होता तो ये कर लेते, इफ बट। दूसरे जो 50 के बाद ग्रजेस होते हैं ना कि यार जिंदगी निकल गई, अपने मन का नहीं कर पाए, ये करना चाहते थे, गाड़ी सीखनी थी, स्विमिंग सीखनी थी, डांस सीखने का मन था, अब तो शरीर ही साथ नहीं देता। हार्ट नंबर कहता है जो जिस नंबर को लेके आप आए हो ना वो नंबर जियो। आप कोई बंदी बंधाई जो है वो मजदूरी करने नहीं आए हो दुनिया में। आपके पीछे जो नंबर्स लगे हैं उन नंबर्स के अकॉर्डिंगली अगर जियोगे तो ये जिंदगी तो क्या, ये जर्नी तो क्या, नेक्स्ट जर्नी भी बेटर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है हार्ट नंबर। बच्चे का करियर पकड़ सकते हो। मान लीजिए आपने करियर काउंसलिंग का करना है कि ठीक है चलो आ, उसी में कंसल्टेंसी लेंगे, तो आजकल तो इतना ज्यादा इन है ये, बच्चा करियर क्या चूज करे, 12th के बाद कंफ्यूज है, पता ही नहीं चल रहा करियर किस में जाना चाहिए, ये करें वो करें। तो अगर आपको हार्ट नंबर पता है, आपको ये पता है कि इस नंबर के ट्रेड्स क्या हैं, इस नंबर से किस तरह का करियर जो है बेस्ट हो सकता है, तो आप गाइड करो सामने वाले को, पैसे लो, कंसल्टेंसी दो। अब जो हम ये कैसे, क्लाइंट कहेगा कि ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा इसमें सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? मेजर क्वेश्चन तो वही आता है ना, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप अपने हार्ट डिजायर को फॉलो करते हो ना, जो आपका दिल कहता है अगर उसको फॉलो करते हो तो आप एक्सेल करते हो उसमें, राइट? और अगर नहीं तो फिर आप रिटायरमेंट का वेट करते हो कि रिटायर हो जाए तो निकले फटाफट, क्योंकि मजबूरी में नौकरी कर रहे हो। अभी कई बार क्या होता है, पेरेंट्स की मर्जी होती है, नहीं बच्चा आईआईटी में जाए, बच्चा मेडिकल में जाए, बच्चे का मन जो है वो आर्टिस्ट बनने का है, तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। लेट हिम बी द आर्टिस्ट ना, लाइफ जीनी है ना, और अच्छे तरीके से जीनी है। तो अगर आप हार्ट नंबर को फॉलो करते हो तो लाइफ लिटरली इजी हो जाती है। और ये रिसर्च से देखा गया है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इन द सेंस जिनकी अचीवमेंट्स बड़ी हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनका हार्ट नंबर उनके करियर के साथ बहुत बढ़िया मेल खा रहा था। यानी कि उन्होंने अपनी हार्ट नंबर को या विश को फॉलो किया, हार्ट डिजायर को फॉलो किया उन्होंने, इसलिए करियर में एक्सेल कर पाए वो। तो हार्ट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? फोर्थ नंबर है आपका पर्सनैलिटी नंबर। चौथा नंबर है ना आपका, ये देखिए पर्सनैलिटी नंबर आ गया आपका। क्या हो गया आज, नेट बड़ा स्लो चल रहा है। 3 हमने कर लिए, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर। चौथा आपका है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी नंबर कैसे निकालें? पर्सनैलिटी नंबर जो अभी आपने हार्ट में ये किया ना, वॉवल्स निकाले नाम में, वॉवल्स को छोड़ के बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स बचे हैं उनको ऐड करना है, उनकी न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करनी है।
करने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, कर लोगे ना। यानी कि जैसे इसमें बी बचा, एच बचा, जी बचा, टी बचा, तो मैं खाली इनकी न्यूमेरिक वैल्यू लूंगी, तो आ जाएगा आपका पर्सनैलिटी नंबर। और 2 + 8 + 7 + 2। हो गया सबका पर्सनैलिटी नंबर? हो गया तो एक अच्छा मैसेज कर रहे हो। ओके 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 ओके, टैलेंट डेस्टिनी। ये तो आपने खुद ही कर दिया रिची, आपका रिचा टैलेंट 2 आ रहा है, डेस्टिनी आपकी 6 आ रही है, हार्ट 8 आ रहा है, पर्सनैलिटी 3 आ रही है, अल्टीमेट आपका फिर से 8 आएगा। 2 8 आ गए। लाइफ टफ बहुत है। 2 मिनट में बता देती हूँ, लाइफ में मेहनत बहुत कर रहे हो आप, बहुत मेहनत कर रहे हो रिचा, रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा आपको। किधर गई रिचा, मुझे दिख ही नहीं रही है। चलो करेंगे, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। पर्सनैलिटी नंबर निकल के आ गया आपका। यानी कि पर्सनैलिटी नंबर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर यानी टैलेंट नंबर के साथ मैच कर रहा है, पर्सनैलिटी नंबर क्या है, क्या पता चलता है। यानी कि इंसान की पर्सनैलिटी दुनिया वाले कैसे देखते हैं। तो जब आप प्रेडिक्शन करते हो ना, आपने नंबर निकाले, प्रेडिक्शन करी, पर्सनैलिटी नंबर देखा, 2 सेकंड में आप बता देते हो सामने वाला बंदा क्या है पर्सनैलिटी नंबर से, और आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आज आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगी, जो हम सॉफ्टवेयर देने वाले हैं फ्री में। ठीक है, आपने खाली नाम और डेट ऑफ बर्थ डालना, सारे के सारे नंबर निकल के आ जाएंगे, रेपिटेशन निकल के आ जाएगी, आपका टेम्परामेंट निकल के आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। नाम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, बंदे का निकल के आ जाएगा। अगर बंदा सिर्फ पर्सनैलिटी के बारे में पूछने आया, पर्सनैलिटी नंबर देखो क्या है, उस नंबर के ट्रेड्स आपको पता है, आपको सिखाए जाएंगे, 2 मिनट में आप बता दो कि बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, दुनिया में खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहा है। सो हर नंबर का मतलब अलग है। ये कर लिया सबने? मतलब अलग का क्या मतलब है कि नंबर तो 9 के 9 ही है, ग्रह तो 9 के 9 ही है, लेकिन जब उनकी प्लेसिंग चेंज होती है, भाव बदल जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी यही है, जब घर बदलता है प्लैनेट तो भाव बदलता है ना। सेम चीज न्यूमरोलॉजी में, अगर कोई नंबर टैलेंट पे है तो उसका मतलब अलग है, हार्ट पे आएगा तो मतलब अलग आएगा, पर्सनैलिटी पे आएगा तो मतलब अलग आ जाएगा, भाव बदल जाएगा उसका। सेम जब माइनर में जाएगा तो उसका फंक्शनिंग अलग हो जाएगी। डरने वाली बात नहीं है कि कैसे होगा, बहुत इजी तरीके से कराती हूँ मैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बस शर्त यह है कि जब मैं पढ़ाऊंगी ध्यान आपका पूरा मेरे पास होना चाहिए, इसलिए मैंने 9 बजे का टाइम रखती हूँ कि किचन में बच्चों पति की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए आपका। दूसरी बात, नेक्स्ट डे एक बार रिकॉर्डिंग सुन ले, न्यूमरोलॉजी आ जाएगी। ठीक है, मुश्किल नहीं पढ़ाना। आपको एक बताती हूँ, अनीता एक बार अनम्यूट करो जरा। अनीता ने शायद लास्ट ईयर करी थी न्यूमरोलॉजी, लेकिन ये कर नहीं पाए बीच में प्रैक्टिस ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल अप्रैल मई में की थी बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस आई हाँ, वाज नॉट इन टच। बट मैम इतना अच्छा लग रहा है, बस आपको सुनते ही जाओ ऐसे करते। अनीता ने आज फोन किया कि मैम मुझे दोबारा न्यूमरोलॉजी करनी है आपसे। मैंने कहा भाई क्यों पैसे वेस्ट कर रही है, ऑलरेडी कर चुकी है, रिकॉर्डिंग सुन ले। शी सेड नहीं, एक बार और कर, और वो वापस से आ रही है क्लास में। ठीक है, तो मेरा ऐसा नहीं कि इसको समझ नहीं आई, बट ये आउट ऑफ टच हो गई थोड़ा सा। तो लेकिन मैंने इसलिए आपको अनम्यूट किया अनीता कि आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ मुश्किल या न्यूमरोलॉजी सीखने में कुछ मुश्किल तो नहीं लगा। नो नो, तो यहाँ जितना भी अभी आप लोगों ने देखा, ट्राई टू। इनफैक्ट मैंने तो मैम से पर्सनल, हम लोग 2 ही जन थे,
मैम ने स्पेशल बैच किया था आफ्टरनून का उनका 12 स्पेशल o'clock किया का, सुबह के टाइम। बहुत अच्छे से कराया था, लेकिन मेरे ही पर्सनल रीजंस थे। माइन इज मैचिंग। दिविशा कैसे मैच हो रहा है? 3+4 और 4+3 क्या मैच हो रहा है इसमें? चलो आएंगे, चलो ठीक है। तो ये नंबर जो है पर्सनैलिटी नंबर आपका बाहरी रूप दिखाता है। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, अल्टीमेट नंबर, जो कि आपका एक्टिव होगा जब आप 45 के ऊपर हो जाओगे। ये हर इंसान का एक्टिव होता है, ठीक है। कईयों का क्या होता है, समटाइम्स आपके जो ऊपर 4 नंबर आए हैं प्लस जो 5 माइनर नंबर हम करेंगे, कल करेंगे हम, ठीक है। अगर वो नंबर उन नंबर में से नहीं है, मान लीजिए कि आपका लास्ट नंबर जो है वो अल्टीमेट जो है वो 5 नंबर एक्टिव हो रहा है और वो आपका पहले मेजर माइनर में कहीं भी नहीं है, तो यानी कि एक नए नंबर की वाइब्रेशन ऑल ऑफ सडन 45-46 के बाद आपको उसकी वाइब्रेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। लाइफ आपकी 90 डिग्री चेंज हो जाएगी पूरी। और ऐसा होता है, हम कहते हैं सारी जिंदगी मैंने ऐसा नहीं किया, अब ऐसा हो रहा है। या हमारे आसपास लोग होते हैं, हम कहते हैं यार ठरकी है बंदा, पूरी जिंदगी तो सिंपल रहे, अब इनको फैशन की पड़ गई, अब इनको घूमने फिरने की है। ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं कई बार, बट उनकी गलती नहीं है, उनके पीछे नंबर ही ऐसा लग गया, नंबर की वाइब्रेशन मिल रही है। या पूरी जिंदगी आपने बहुत एंजॉय किया, सेकंड हाफ में आके आप शेल में चले जाते, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हो। हम क्या बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ एज, एज की वजह से स्पिरिचुअल हो गए हैं। नहीं, हो सकता है उनका 7 नंबर एक्टिव हो सकता 9 एक्टिव हो गया हो, जो कि लेके जाएगा आपको उस तरफ। और कईयों का ये होता है, सारी लाइफ अच्छी निकली है, 45 के बाद हेल हो गई लाइफ। क्यों? क्योंकि लास्ट में कार्मिक एक्टिव हो, अब पता ही नहीं है कि कार्मिक एक्टिव है। हम उलझ रहे हैं, हम जूझ रहे हैं प्रॉब्लम्स के साथ, यार क्यों ऐसा हो रहा है? हमने तो जिंदगी भर किसी का कुछ किया ही नहीं बुरा, फिर भी बुरा हो रहा है। भाई कार्मिक तो लास्ट जर्नीज के है ना, वो इस जर्नी से कोई लेना देना नहीं उसका। तो अगर पिछली जर्नी के नंबर हैं तो इस जर्नी में लास्ट में आपको आके पे करने हैं। और अगर आपको पता हो कि ये नंबर पहले ही पता चल जाए, मान लो नाम तो रख दिया पहले ही ना, और आपको पता है बच्चे का कार्मिक आ रहा है लास्ट और इसकी लाइफ में ट्रबल आएगी, आप छुटकारा नहीं है, उसका इलाज पहले शुरू कर दो, निकल जाएगा नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। कार्मिक से डरना नहीं है, उल्टा वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर स्टडिंग पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। इससे हमें पता चल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, विजन क्लियर हो रहा है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, हम इलाज कर सकते हैं। कार्मिक मतलब कुछ डेट्स पड़े हैं, कर्ज हैं, चुका देंगे, लाइफ क्लियर हो जाएगी, खत्म बात, राइट। तो डरना नहीं कार्मिक से, कार्मिक आ गया आप क्या करें, इसके पास भागना है, कुछ नहीं। सारी रेमेडीज कार्मिक की मैं दूंगी, कैसे करना है, और बहुत ईजी है, बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज दूंगी, पैसा खर्च नहीं होगा आप इस तरह, ठीक है। तो अल्टीमेट नंबर कैसे निकालना है, जो आपने टैलेंट नंबर ऊपर निकाला अपना, देखो जिस जिस सबका जो भी टैलेंट नंबर और सिंगल नंबर, अगेन कंपाउंड नहीं लेना है, जो टैलेंट नंबर निकाला है और जो डेस्टिनी नंबर निकाला है। मीना गुप्ता, क्या नंबर भी एक्टिव कभी भी नहीं? नंबर तो हर टाइम एक्टिव होते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट नंबर है वो आपका सेकेंड हाफ में आके होता है, या वो फर्स्ट हाफ में, यानी कि 13 या 14 साल की उम्र तक रहता है, ठीक है। युसुरा अल्टीमेट 9, ओके। जिनका अल्टीमेट 2, 3, 7, 9 या 6 भी आ रहा है, समटाइम 1 ऑल्सो, मान के चलिए कि आप आज नहीं तो कल ऑकल्ट में आओगे ही आओ, जर्नी आपकी लेके आएगी। तो अगर पहले ही पता चल जाता है, पहले ही आ सकते हो, नहीं तो जब मन करे तब आ जाओ, ठीक है। ओके, तो आपने जब उन दोनों नंबर को ऐड किया, जो लास्ट में आया वो आपका डेस्टिनी नंबर है, सॉरी अल्टीमेट नंबर, यानी कि वो नंबर जब तक आप जिंदा हो तब तक एक्टिव रहेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा।
क्लियर? 5 नंबर हमने निकाले, और ये नंबर भी अगर आपके टैलेंट नंबर के साथ कंफर्टेबल है, कंपैटिबल है, तो लाइफ अच्छी निकलेगी सेकेंड हाफ की। ओके, अल्टीमेट नंबर कैसे लिखना है, कैसे निकाला है? शैलजा, ध्यान कहाँ पे है आपका? अल्टीमेट कैसे निकालना है? टैलेंट और डेस्टिनी को ऐड कर देना। टैलेंट नंबर जो आपका निकल के आएगा और जो डेस्टिनी निकल के आएगी, जो शुरू में निकाली आपने सिंगल नंबर में, उसको ऐड कर लीजिए, तो आपका अल्टीमेट नंबर आ जाएगा। ये आपके 5 मेजर नंबर है। ऐसे ही 5 माइनर नंबर निकालेंगे, कल निकालेंगे हम। कल लेकिन सिर्फ पेड, जिन्होंने पे किया हुआ है उनकी क्लास है, ठीक है? आप लोगों में से अगर कोई करना चाहता है न्यूमरोलॉजी, तो कल ज्वाइन कर सकते हैं। कल शायद क्लास ना हो, परसों से क्लास करेंगे। कल का दिन आपके पास है सोचने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। परसों से क्लास करेंगे हम। और पेमेंट आप 2 किश्तों में दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। नथिंग लाइक के सब्सक्राइब करो 3 महीने के लिए फिर से आपको देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार दे दिया तो आपका ही है, ठीक है? और ब्रेसलेट आपको जो जो एनरोल कर लेंगे उनको डिस्पैच होने शुरू हो जाएंगे वेडनेसडे के बाद, ठीक है? तो बहुत इस, और ये ब्रेसलेट भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये पहला बैच है इस साल का। तो बाकी बैचेस में भी हमने कुछ ना कुछ दिया है, तो इसमें भी देंगे। बाकी आपको मैंने बता दिया और क्या क्या देने वाले हैं। डेली लाइव क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। बीच में जब हमारा पोर्शन, जैसे हम 1/3 कर लिया, 1/4 कर लिया, तो हम 1 या 2 दिन का ब्रेक देते हैं, ताकि आप उनके साथ उसको अच्छे से कर पाओ। फिर डाउट्स रहेंगे तो डाउट्स पूछो मेरे से, क्योंकि जब तक नहीं आएगी मैं नहीं छोड़ती। ऑनेस्टली बताऊं, जब तक आप बोलोगे कि हाँ मैम सब आ गया है, तो क्लास वाइंड अप करते हैं। इसीलिए क्लास थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है, ठीक है? युसरा, नहीं, मैंने आपको बोला था बेटा आपको पेड कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। चलती क्लास में मैं किसी की चेक नहीं करती हूँ ऐसे, ठीक है? ओके, तो मैं सॉफ्टवेयर आपको दिखा देती हूँ जो हम देने वाले हैं। दिख रहा है सॉफ्टवेयर? यस करो मैसेज में, एक चैट में। ओके, अभी इसमें क्या है, ये नेम है, यहाँ पे आप नेम डालोगे किसी का भी, ASD डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। यहाँ पे आप मिडल नेम एंड सर नेम, यानी कि अगर आपका मिडल नेम है किसी का, एडी डाल दिया, सर नेम है वो डाल देना, ठीक है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, डाल ही देते हैं किसी का। चलो, रीता जैन, ठीक है, ये डाला। डेट ऑफ बर्थ डाल दी यहाँ पे, 12/11/2002, चलो ठीक है। आगे कैलकुलेट पे जब एंटर प्रेस करोगे तो आपका ये निकल के आएगा। मेजर नंबर निकल के आएंगे, माइनर नंबर निकल के आएंगे, इंटेंसिटी यानी कि रेपिटेशन ऑफ नंबर क्या है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि नंबर रिपीट कितनी बार हो रहा है, कोई नंबर मिसिंग है वो भी पता चलेगा। टेम्परामेंट, ये प्रॉपर कैलकुलेटिव पार्ट है टेम्परामेंट, जो कि हम कोर्स में करने वाले हैं। लेकिन जब सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये करने हैं, यानी कि ये सारे नंबर जो हैं ये आपके टैलेंट नंबर के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए। ये आपने कैलकुलेट करना है, इसलिए जब हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ये सारा आपको डिटेल निकल के आ जाएगा। टैलेंट विद डेस्टिनी नेगेटिव आ रहा है, अभी जैसे हमने तो ऐसे रैंडमली लिया है ना। नेगेटिव क्यों है? सेल्फिशनेस ऑफ 1 कन्फ्लिक्ट्स विद द कंपैशन एंड फिलैंथ्रोपी ऑफ 9, यानी यहाँ पर डिटेल भी मिल जाएगा आपको कि आपको क्यों जो है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव है, ये सारा आपका निकल के आ जाए, राइट? ये प्लस इसके बाद ये फ्री वाला जो है वो ये है
इसका अपडेशन पार्ट जो है वो चल रहा है, इसको हम अपडेट कर रहे हैं। ये क्लियर दिख गया सबको? क्लोज कर दूं? ओके। तो इसका जो अपडेशन में हम क्या करने वाले हैं, अपडेशन में आपका जो पर्सनल डे, पर्सनल मंथ, पर्सनल ईयर वो भी निकल के आएगा, प्रिंट ऑप्शन भी है, प्लस रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी। जैसे अभी तो हमने सिंगल बंदे का निकाला, फिर हम 3 ऑप्शन देंगे, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी एज वेल एज बिजनेस कंपैटिबिलिटी। तो जब आप रिलेशनशिप पे प्रेस करोगे तो 2 लोगों का रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो, यानी कि उसमें आपने नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों लोगों की डालनी है तो उनका निकल के आ जाएगा, खाली आपने चेक करना है। ऐसे ही बिजनेस कंपैटिबिलिटी, बिजनेस कंपैटिबिलिटी में भी हम 3 to 4 फोल्ड्स करते हैं। जैसे 2 बिजनेस पार्टनर जो हैं, अगर वो आपस में बिजनेस करना चाहते हैं तो उनका कैसा रहेगा वो चेक करेंगे। दूसरा हम करते हैं कि आपने अपनी कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हो, क्या वो कंपैटिबल हैं आपके उसके, वो आप चेक करोगे। तीसरा ये आपने किसी जगह जॉब ज्वाइन करना है, वो कंपनी आपके करियर के लिए कैसी रहेगी। कई बार होता है ना, हम कंफ्यूज होते हैं, 2 जगह से ऑफर आया हुआ है यार, दोनों जगह टेम्पटिंग है, करें कि ना करें, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, अंदर से कंपनी कैसी है, तो आप चेक कर सकते हो अपने नाम के साथ कि कैसा रहेगा। फोर्थ वन, अगर आपकी कंपनी है, आपने एम्प्लॉय हायर करना है, वो एम्प्लॉय आपके लिए सही है कि नहीं है, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो इतनी सारी चीजें हम करने वाले हैं, टाइम तो लगेगा। अच्छी चीज बनने में टाइम लगता है ना, तो अगर अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो वक्त लगेगा। ये 10 दिन 2 हफ्ते की बात नहीं है, 1 महीने का भर का कोर्स है, और फीस वाकई बहुत कम है। ये मार्केट में जो है, अभी मुझे किसी ने बताया, मैं इतना नहीं इधर उधर देखती हूँ ना, मुझे वक्त मिलता है, कि मैम 3 दिन में किसी ने लाइव कराया 30,000 लिया है। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, ठीक है, प्लेटफॉर्म में पता चलता रहता है कि वो जी लाइव कराया, 2 घंटे ले लिए, मतलब 6 घंटे में न्यूमरोलॉजी करा दी उन्होंने, सरप्राइजिंग, 30,000। और हम सिर्फ 17,760 ले रहे हैं, उसमें सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, इस बार क्रिस्टल का ब्रेसलेट दे रहे हैं और रेमेडीज दे रहे हैं, बाकी लाइव मेरी मेहनत है बाकी मेरी मेहनत। और मनीषा, सॉफ्टवेयर जो अपडेट होगा ना, उसका खाली डिफरेंस अमाउंट आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे पैसा बहुत लग रहा है। अभी तक मेरा 1,17,000 लग चुका है, क्योंकि जिन लोगों से मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करा रही हूँ उनको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज नहीं। तो मेरे ट्रिप लगते हैं दिल्ली बाय एयर, आना जाना ये वो करके, तो मेरा करीबन 1.25 लाख खर्च हो चुका है। तो खाली डिफरेंस अमाउंट लेंगे, 1,000-2,000, ज्यादा नहीं, वो भी ज्यादा नहीं लेंगे, खाली वो निकल आए बस उतना ही है। तो वो भी आपको ही देंगे, आपके लिए ही बना रहे हैं, और किसके लिए, जबकि मार्केट से ऑफर है मुझे कि दे दो, तो मैंने कहा नहीं, जो अकल मित्रा से करेगा न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर उनके लिए। बिकॉज पता क्या है, जो नॉलेज हम दे रहे हैं ना, या कहीं से भी पाइथागोरस की अगर आप नॉलेज लेते हो ना, तो फायदा तभी है यूज करने का सॉफ्टवेयर। लोशो वोशो पढ़ के कोई मतलब, फिर ये सॉफ्टवेयर आपके काम का नहीं। तो इतनी इन डेप्थ नॉलेज अगर है तभी फायदा है, नहीं तो। क्लियर? तो अब किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, कल करेंगे बाकी की क्लास, कल नहीं परसों। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अभी कुछ पूछना चाहते हो या कुछ, या क्लास के बारे में, क्लास कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया, तारीफ कर दो, मुझे भी अच्छा लगे ओके। हाँ जी, किसी को कुछ नहीं बोलना। हाँ जी दीपा बोलो। जय श्री कृष्णा मैम। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। मैम आपकी तारीफ करनी है, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। तो फिर कोर्स ज्वाइन करो एक्चुअली करने की इच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं मैरिज है, देवर की शादी है नेक्स्ट मंथ। अरे एक नेक्स्ट मंथ है जाके, ये अच्छा मैम एक और, चलो 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 दीपा, एक चीज और बताती हूँ, आपने शायद पहले भी कैंडल वाला केस आपके साथ ही हुआ था ना। हाँ जो टाइम जिस चीज के लिए होता है ना, जब हम, अगर आज आप लोग इतने यहाँ बैठते हो ना, ये अपनी मर्जी से नहीं बैठते हो, आपको गाइड किया गया, जो थॉट आया ना कि आज मैम की क्लास ले लें, चाहे फ्री में ही है, ये थॉट आया, वो थॉट इसलिए आया कि वो चीजें कहीं हो रही हैं, तब वो थॉट आपके पास आता है। हमें लगता है हम कर रहे हैं,
जब हम उस चीज को टाल देते हैं ना, नुकसान होता है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आती। ईश्वर इतने फ्री थोड़ी बैठे हैं, बार बार आपको पिन मारेंगे, बार बार आपको करेंगे कर लो कर लो। और जिस जिसने जब जब जो जो किया, फर्स्ट थॉट पे फायदे में रहा। ठीक है, अगर मैं भी सोचती, मैं तो हुई कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, मेरा कोई लेना देना नहीं था इससे, और मे भी इसीलिए मैं पाइथागोरस की तरफ ज्यादा झुकी, क्योंकि ये लॉजिकल साइंस थी और मैं भी लॉजिकल बंदी हूँ। मुझे अंधविश्वास नहीं जमता, मुझे होता है हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। तो अगर वो मैं थॉट छोड़ देती कि नहीं यार छोड़ो क्या करना, तो शायद मैं आज ना नहीं बैठी होती, है ना। तो ये चीज जो टालने वाली बात है ना, वो आप अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो। फिर नेक्स्ट बैच जो आएगा, हो सकता है, क्योंकि ये पहला बैच है, नेक्स्ट क्या मुझे पता नहीं, क्या हम देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। जैसे जैसे टीम डिसाइड करती है वैसे वैसे आ जाता है। मैम ठीक है, 3 4 कोर्स तो किए हैं आपसे, पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगा। आपने क्रिस्टल कोर्स भी किया है, जस्ट अभी विभू भी किया है, तो और अभी लास्ट ईयर अभी सोचो दीपा, वो छोटे छोटे कोर्स है 2 3 दिन, लेकिन मैं उसमें भी जान लगा देती, लगाती हूँ कि नहीं। तो फिर इसमें तो कोई, मतलब मेरा एक्चुअली मन यही होता है कि अगर इंटरेस्ट है तो छोड़ो मत, कर लो। फीस की टाइम की बात मत सोचो। कोई कहता है जी डिनर का टाइम होता है, कोई ये सब एक्सक्यूजेस होती हैं। अगर करने का मन है तो कर डालो। शादी तो हो ही जानी है, अगले ने शादी करके निकल जाना है। आपने क्या करना है? घर में शादी है, 4 तारीख से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, प्रिपरेशन तो मुझे ही करनी है। 4 मार्च को? हम्म। तो ये तब तक तो आपकी आधी से ज्यादा 80% न्यूमरोलॉजी हो जाएगी। मैम कंटिन्यू क्लास नहीं कर पाऊंगी ना, आना जाना लगा रहेगा ना, फिर कोई वो बात, लाइव क्लास की तो मजा नहीं आता है। अरे बाबा कोई एक आध मिस होगी तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, नहीं है तो फिर आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये शैलजा। या मैम थैंक यू वेरी मच। जब मेरे वेलकम। लाइक फिनेंशियली प्रॉब्लम था, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी रेमेडी भी दी है। मैं ओके। फॉलो किया है मैंने, तो आई वांट टू से थैंक यू, हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू। क्यों जब भी आपसे बात करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। पता नहीं सेम क्यों यार। अपना सब बहुत अच्छा सा लगता है मुझे। तो आज सोचा आपका न्यूमरोलॉजी का क्लास है, तो नहीं अटेंड करना है, आपके साथ मिलने का या बात करने का, देखने का मुझे मौका आपने नहीं मिलेगा किया तो। हुआ ना शैलजा न्यूमरोलॉजी? नहीं मैम नहीं किया है। क्यों नहीं किया? टैरो अच्छा चल रहा है हाँ मैम चल रहा है। तो प्रैक्टिस तो नहीं न्यूमरोलॉजी कर रही करो, हूँ बट करो, प्रैक्टिस। अच्छा रहेगा आपके लिए। हाँ मतलब अगर अभी ऑनेस्टली हम्म, बताऊं, अगर प्रोफेशनली अच्छा करना चाहते हो, टैरो में क्या है ना कि आप इतना अर्न नहीं कर पाते, है ना। वो तो जो हाँ दिन के क्वेश्चन आए, चलो ठीक है, मैं कहती हूँ चलता रहता है। ठीक है। हाँ मैम। आ, मेरा जो अभी है टेक्नोलॉजी के ऊपर है, मतलब मैं बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाती हूँ। सो टेक्नोलॉजी कंज्यूमर टू टेक्नोलॉजी क्रिएटर जो है वो है। तो ये एक्सीलेंट। इस तरफ भी थोड़ा मेरा है, तो बच्चों को जैसे कि अभी मोबाइल ऐप बनाना हो, गेम्स बनाना हो, स्कूल में पढ़ाती हूँ। उसके साथ साथ ये भी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल भी अच्छा हो जाए। और जो कोई लोन्स वगैरह है तो सोचा वो थोड़ा क्लोज कर दूं, जीरो पे तो आ जाऊं, माइनस पे हूँ अभी। अच्छा, आप टीचर तो हो? टीचर तो हमारे भी दिविशा भी है, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि कुछ टाइम के बाद दिविशा जॉब छोड़ दे, फुल फ्लेज वो आएगी। और कई टीचर्स कर चुके हैं ऐसा। क्योंकि इसमें क्या है, अभी देखो मुझे नहीं पता आप लोगों की सैलरी का, लेकिन जो मेरे पास टीचर्स आए थे ना, उनका जैसे किसी की 25,000 है, किसी की 30, इससे ज्यादा देते भी नहीं है। मुंबई में तो बहुत ही हालत खराब है। लेकिन इससे क्या हुआ, एक तो घर बैठे आप देख कर रहे हो, टैरो और न्यूमरोलॉजी 2 चीजें कर लो, ठीक है। आप सीधा 1100 रुपए से शुरू करते हो। और जब न्यूमरोलॉजी की प्रोडिक्शन सही जाती है ना, वो बंदा बार बार वापस आता है। ठीक है। हाँ बात और तो दिन सही के है। 2 क्लाइंट ले लो, 3 ले लो, 3,000 आ गया दिन का। 2 ले लो, मैं कहती हूँ 2 भी बहुत है। बाकी पूरा दिन फ्री आपके पास, जो मर्जी करो, है ना। एस्टेब्लिश हो जाती है लाइफ प्रोफेशनली। लेकिन मेहनत लगेगी थोड़ी सी। बाकी कहीं अटकोगे, लाइफ टाइम में बैठी हूँ, कहीं प्रॉब्लम आती है, आप लोग जो पुराने स्टूडेंट है उनको मालूम है, मैं कभी हाँ मना नहीं। मैम आपका तो इतने हो गए फिर भी आपने मुझे याद रखा है, मतलब आई वाज लाइक बहुत ही मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई। अरे आपका मेरा तो नाम याद है। हाँ, हाँ, अब ये कई बार आ जाता ना सामने एकदम से। आपकी शायद कुछ इशू आया था, मुझे याद है जॉब के टाइम का, तो इसलिए शायद वो दिमाग में है।
तो हाँ कभी भी प्रॉब्लम आए यू कैन कॉल मी, थैंक मैसेज यू मी, सो मच। पूछो। ठीक है, ठीक है। बट थैंक आई यू वुड मैम। से कि शैलजा आप करो, अच्छे है। अब तो काफी टाइम हो गया टैरो किए हुए, हाँ सीखो नहीं हाँ। है, थोड़ा थोड़ा करके पे करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तुम्हारी बात थैंक यू पता है सो मुझे मच। प्रॉब्लम, बट कर लो, कोई बात। ठीक है। ओके मैम। थैंक यू मैम। और चलो वाइंड अप करें क्लास। किसी का कोई डाउट नहीं है? अगर किसी को कुछ करना है, ज्वाइन करना है, मनीषा आर यू कमिंग? मनीषा ऐसे बैठी है। हाँ जी, अनम्यूट करो। मैम वही सोच रही हूँ। हाय राम, अभी भी सोच रहे हो? तुम्हारी 16/7 है ना चल रहा? 16/7 किस चीज का मैम? पर्सनल ईयर चल रहा है तुम्हारा, हाँ 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 इसीलिए हाँ। प्रॉब्लम हो रही है। देखो 7 है, चल रहा है 7 है, लेकिन 16 तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। तो बकायदा ईश्वर ने आपको मौका दिया केतु का कि भाई नॉलेज ले लो, लेकिन 16 16 डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना? डिस्ट्रैक्ट मत हो। अगला साल मुझे बोलिए बोलिए मैम। तो जो इस साल आप पढ़ लोगे ना, काम बहुत करे मिलेगा अगले साल आप। शनि का आ रहा है ना, हम्म। इसलिए। मैम मुझे बस एक ही इशू है, मैं कोर्सेज तो कर लेती हूँ फिर उसको यूज नहीं करती इनकम के क्योंकि लिए। प्रॉपर पता नहीं है तरीका कि आपने कैसे करना, इसलिए। तो बताएंगे आपको, फ्लायर्स बनवाने हैं, हमारी टीम बनवा के देती है, फ्लायर्स आपको बना के देंगे, ब्रांडिंग करो, बताएंगे कैसे करना है। क्यों टेंशन ले रहे हो? और मैं भी तो सोचो ना, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं था, मैंने भी तो किया, मैंने कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते? हम्म। मैंने तो 13 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही काम किया है, नहीं एमसीए हूँ, मैम मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेरा क्या लेना देना ऑकल्ट से? बट कर रही हूँ, मजा आ रहा है। एक्सेप्टेंस जी। रखनी चाहिए, जो डिवाइन कर रही है हमारे अच्छे के लिए कर रही है। पैसा कमाया मैंने, नो डाउट, जॉब में बहुत पैसा कमाया, लेकिन जो अब मजा आ रहा है ना, पैसा नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन जो कनेक्शन बन रहा है लोगों के साथ, जो उनका अच्छा करके मजा आ रहा है, पैसा आ ही जाता है, पैसा कहीं नहीं भाग के जाता, वो बहुत मजा आ रहा है सेकेंड हाफ में। आई एम एंजॉइंग इट। तरह तरह के लोग मिल रहे हैं, कनेक्शन बन रहे हैं, घर बैठे, कहीं जाना नहीं। यस दिविशा। सो मनीषा, डोंट वरी, मे- ज्वाइन कर लो इसको। ठीक है मेरा मैम, कुछ मैं हो गया। कल आपसे एक बार बात करती हूँ। चले, करो। ठीक है, मैं हाँ, आपको मैसेज करूंगी, जब आप फ्री होंगे मैं कॉल कर लूंगी। ठीक है, चलेगा। ओके। हाँ जी दिविशा बोलो। जैसा जैसा आप बोलोगे। तुम तो आ ही जाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? और वो सीमा भी तो है ना, सीमा कह रही थी उसको भी करना है। सीमा का मैं गारंटी नहीं लेती, ये मैं कुछ है, अपना पूछ सीमा है के ना? हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा। मेरा कुछ होना है नहीं होना इस फील्ड। तुम्हारे 3 7 तुमने बताए थे मुझे, कौन कौन से, लास्ट 8 आ रहा है खाली। हम्म। हाँ, तो फिर पैसा इसी से आएगा, क्योंकि आप देखो ना, पहले नंबर सारे आपके स्पिरिचुअलिटी के हैं, 1 7 3 है ओके। ना। एक साथ 3 है, डबल 7 है। हाँ, तो फिर एक लाइन में बता दिया था, ओके। 7 केतु का है, 7 रिसर्च का नंबर है, 7 ऑकल्ट का नंबर है। तो और ठीक है, तो मैं तो स्पिरिचुअल गुरु या टीचर प्रीचर कुछ भी हो सकता है। सी, होता क्या है, वो हमारे तो मैं पास हूँ चीजें ऑलरेडी। होती हैं, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पावर नहीं पता। अभी मैं हमेशा अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं शुरू से ही लोगों की हेल्प करने में मुझे बड़ा मजा आता था, लेकिन डांट बहुत पड़ती, क्योंकि अपना आप छोड़ के जब आप किसी का करोगे तो घर वाले तो नहीं बर्दाश्त करते ना इसे। शादी के बाद और मेरा मुश्किल, भी यही हूँ कैरेक्टर। शादी के बाद और मुश्किल हो गई भाई, ससुराल अभी नहीं करना या जो भी है, तो सप्रेस्ड फील करती थी मैं समटाइम्स। जब न्यूमरोलॉजी करी, नंबर पता चले कि यार नंबर एक्चुअली करने ही यही आए हैं, फिर चौड़े हो गए, बिंदास हो गए। फिर तो ये होता है ना कि नंबर ही ऐसे हैं, भगवान ने भेजा है इसलिए करने के लिए, तो क्यों नहीं करना? तो अपनी पावर पहचानो, और जब आप पॉजिटिवली अपने नंबरों को यूज करना शुरू कर देते हो ना, तो उसकी पावर एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। आप सोच रहे हो 2 BHK में जाना है, नंबर आपको दे रहा है बंगलो,
आप तो 2 BHK के पीछे पड़े हो ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके नसीब में है बंगलो। अगर पता चल जाए कि शनि बैठा है ना देने के लिए 8 ठीक है नंबर, तो बंगलो मिलेगा, हम्म, क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, इन मी, आई एम इन। हाँ, यू आर इन। मैंने तुम्हारा नाम लिख दिया, वैसे पहले लिख दिया था, परसों टैरो की क्लास में लिख दिया था। ठीक है, तो ओके बाय। मनीषा, डू कम। एक काम करो, चलो मनीषा, अगर आपको थोड़ा डाउट है ना, आप रजिस्ट्रेशन कराओ, थोड़े पैसे देके 1 हफ्ता ज्वाइन करो। अगर लगेगा ना कि नहीं कर पा रहे, पैसे रिफंड। इससे ज्यादा क्या बोलूं, अभी कोई ऐसा अगर बोल देता है तो बता दो मुझे। मैम आपको लग रहा है क्या मेरे नंबर्स देख के कि मैं इसमें ग्रो करूंगी? क्या नंबर, मैंने देखे ही नहीं। मैंने, मैम टैलेंट 6 है, डेस्टिनी 4 है, हम्म, अल्टीमेट नंबर 1 है, पर्सनालिटी नंबर 7 है। पर्सनैलिटी 7 है, अल्टीमेट 1 है, मतलब कुछ नया, कुछ तो नया करोगे और अपना करो, किसी के अंडर में। नहीं बट ये पर्सनालिटी और अल्टीमेट तो शुरू से ही ऐसा है ना, 7 और 1। हाँ, लेकिन मौका तो तभी मिलेगा ना जब वो नंबर एक्टिव होगा। एक अच्छा, पर्सनैलिटी तो है ही 7, रिसर्च की, नॉलेज की, वो तो है ही। 16 से 7 बन रही है, 7 पे और है। नहीं 34 से 7। हाँ, अरे जुपिटर है साथ में, क्या बात कर रहे हो, इतना पावरफुल नंबर है, फिर क्यों नहीं टैलेंट होगा। नंबर भी 33 से 6 बन रहा है। तो फिर क्या सोच रहे हो, डबल 3 जगह जुपिटर लेके बैठे हो आप। व्हाट इज जुपिटर। नॉलेज। फिर, और स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस इज द ओनली। मेरा अपना 3 है, मेरा अल्टीमेट भी 3 है, मेरा गवर्निंग भी 3 है, तभी तो बैठी हूँ यहाँ पे। मतलब मैंने जो 13 साल जॉब करके एंजॉय नहीं किया, जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मैंने आपको बोला ना, पता ही मैम नहीं मैं चलता। भी, मेरे साथ भी वही है, 20 साल हो गए मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। बट मजा नहीं आ रहा होगा। नहीं मैंने तो लास्ट ईयर मई से छोड़ दिया और तब से भटक ही रही हूँ। डोंट वरी, कम टू मी, रास्ता मिल जाएगा। और चलिए पता क्या ठीक है। है, अगर आप लोगों, मैं सबको चांस दे रही हूँ, सबको बोलती हूँ, आप लोग किसी भी चीज में एक्सेल करो। हम्म। जरूरी नहीं आपने वो मेरे से सीखी हुई हो, ऑकल्ट में कुछ भी हो, मेरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ो। मेरे क्लाइंट्स बने हुए हैं, स्टूडेंट्स मेरे पास इतने हैं, आप पढ़ाओ, आपका परसेंटेज जो है वो शेयर लो मेरे से। आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं पे, लेकिन कहीं कुछ लेके आओ हाथ में, है ना। किसी ने रेकी सीख रखी है, किसी ने एस्ट्रोलॉजी, किसी ने कुछ भी, कहीं से भी सीख रखा है। अगर है, मजा आता है आपको पढ़ाने में, तो जुड़ो मेरे साथ, क्या दिक्कत है। ठीक है मैम, डन। ओके, मुझे बेला। बस, हाँ जी। मुझे बस आप 3 मंथ्स तक इतना गाइड कर देना कि मैं न्यूमरोलॉजी के क्लाइंट्स लेकर और ये पैसे सारे वापस कमा सकूं बस। सिर्फ 3 महीने तक। नहीं 3 महीने के अंदर। तीन मैं तो महीने के चाहती हूँ मेरे अंदर। स्टूडेंट लाइफ टाइम साथ रहें, लेकिन स्टूडेंट नहीं पढ़ नहीं के नहीं 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 ग्रो नहीं करके आप, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, नहीं गाइड कर। नहीं, क्यों नहीं। हाँ मतलब अप टू 3 मंथ्स में मैं पैसे इतने कमा लूं कि इसकी फीस निकल आए। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही थी ना, तो मेरे गुरु ने बोला था कि कम से कम 6 महीने आपको अच्छा। लगेंगे। ठीक है, तो मैंने ना, जब कोर्स खत्म हुआ, खत्म होने में जो लास्ट में टेस्टिमोनियल वीडियोस देते हैं, तो मैंने उनको एक नोटबुक दिखाई जिसमें कि 15-20 लोगों का मैं ऑलरेडी कर चुकी। तो उन्होंने बोला कि आपको मना किया था, मैंने कहा सर रहा ही नहीं गया। तो ये जरूरी नहीं 3 महीने, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, डिपेंड्स, चलिए मैम, है ना। परफेक्ट। ओके, बेला ठीक। जरा अनम्यूट करो। ये बेला बहुत कम बोलती है। बेला, हाँ समझ आया आपको, पक्का। हाँ, मेरा भी स्टार्टिंग का आधे घंटे का छूट गया है। कोई बात नहीं, नहीं, मैं, स्टार्टिंग का आधे घंटे का छूटा है हमारा। कोई हाँ, बात नहीं, मैं ना अभी मैं उसे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेजूंगी। आज रात को दे देंगे क्या? हाँ, आज ही दे दूंगी, अभी दे दूंगी, थोड़ी हाँ देर ठीक में है। वो बस अपलोड होगी ना, उतना टाइम लगेगा। ठीक है, मैं भेज दूंगी आपको। तो हाँ सुनना, तो अगर नहीं समझ कर आएगा तो मेरे को देना। पूछना फिर, ठीक है। हाँ जरूर सर, जरूर। चलो चलो, ठीक है, मैं थैंक सबको यू। अनम्यूट कर रही हूँ। एक बार जय श्री कृष्ण कर देंगे। मतलब बहुत बड़े लेवल पे होते हैं।
चलिए, आप सभी लोग अनम्यूट करके जय श्री कृष्णा बोल सकते हो, और जो लोग करना चाहते हैं वो कल मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीधा फीस पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूँ। ठीक है, परसों से हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू टेक मैम। केयर, थैंक यू मैम। राम राम। मैम। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू ओके सो जी। मच।